ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी संदान सागर जी महाराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिसकी हम नित्य आराधना कर रहे हैं, ये कोरी कर्मकांडीय प्रक्रिया नहीं है। ये एक ऐसी गहन साधना है जिसमें जीवन के रूपांतरण का विज्ञान छिपा है। प्रायः हम लोगों ने पूजा विधानों को एक धार्मिक क्रिया मान करके वहीं तक अपने आप को सीमित रख लिया। अभी इन दिनों जब मैं इन विधान और मंडलों की गहराई में उतर रहा हूँ तो बहुत सारा नवनीत प्राप्त हो रहा है। ये गणधर वलय विधान जो आज का विधान है, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। आज आप क्या संपन्न करने जा रहे हैं? ये एक वह गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम तीर्थंकर भगवंत के उपदेशामृत को आत्मसात करके अपने भीतर उस सिद्धत्व की शक्ति को उद्घाटित कर सकते हैं। गणधर वलय के मूल 48 मंत्र है जिसमें 64 रिद्धियों का समावेश है। ये गणधर वलय क्या है? गणधर और वलय यानी घेरा, समूह। गणधर कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान की जो वाणी होती है उस वाणी के प्रस्तोता गणधर होते हैं। और ये गणधर कोई सामान्य मुनि नहीं होते, ये असाधारण प्रतिभा से संपन्न होते हैं। और इस आराधना में हम गणधर वलय विधान जब करते हैं, गणधर वलय का मंडल, गणधर वलय की एक पुस्तक है क्या किसी के पास? गणधर वलय विधान की पुस्तक अगर हो तो मंगवा लो। हाँ, मंगवा लो। ये जो वृत्ताकार मंडल है, इसके मध्य में ह्रीम, जो हमारे भीतर सिद्धत्व को उद्घाटित करने की शक्ति के रूप में है। और वर्तुलाकार में ये सारे नमो जिनानम से लेकर नमो भयवदो बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम तक इतने मंत्रों का संचार है। इन मंडलों के ध्यान की प्रक्रिया बताई। इन मंडलों के ध्यान की प्रक्रिया बताई है। आप इस गणधर वलय मंत्र के ध्यान करें। देखिए आगे ये जो इसकी संरचना है, इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं हैं। इसमें जो ह्रीम है उसके साथ ये 3 वलय हैं। समझ गया? दिख रहा है? विजय के पास भेज दो। चलो अभी मैं सार बता देता हूँ, विस्तार से बाद में होगी बात। मैं आप सबसे कह रहा था, उसको दे दो विजय को। ये पूरे के पूरे गणधर वलय महामंत्र के वो बातें जो आप सबको समझ में आ जाए, मैं वो बताना चाहता हूँ कि गणधर वलय का आप जाप करें। मैंने अनेक बार इसके जाप के विषय में आप लोगों को बताया। इसके नियमित जाप से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि एक हॉलिस्टिक हीलिंग की प्रक्रिया है। आ गया? ला, आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करो।
इनके ठीक मध्य में ओम अरहम है, ठीक है, दिख रहा है ओम अरहम। और इसके बाद अप्रतिचक्रे पहला, फिर विचक्राय स्वाहा, ये ठीक है। ये पूरा का पूरा उसके बाहर एक मंत्र है, ओम ह्रीम झीम श्रीम अरहम असिया उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा। ये मूल मंत्र है, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये ओम और अरहम कल मैंने आपको सिद्धचक्र की आराधना के समय में बताया था कि ओम पूर्णता का द्योतक है, परमेष्टि का द्योतक है, वांग्मय का आधार है, सिद्धत्व का प्रतीक है, पंच परमेष्टि का समेकित रूप है, और अरहम अरहंत परमात्मा का बीज है। समझ गए, अरहमित्यम अक्षरम ब्रह्म, अर को ब्रह्माक्षर कहा गया। और हम पूरे वर्णमाला से शुरू करते तो अ से हत होता है, ये अरहम है। तो हम ओम अरहम का ध्यान जब करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का वर्तुल बनता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इसके साथ ये अप्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा जो दिया है वो हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाता है। इसके बाहर ये पूरे के पूरे 48 मंत्र है, समझ गए। आज मेरे पास समय कम है, इसके लिए पूरा 1 घंटे का समय चाहिए, पर मैं आपको जो सार की बात बताना चाह रहा हूँ, इन मंत्रों की आराधना अभी तो मैंने अपनी फैक्ट्री में ये चीज़ें डाली है, इन्हें पॉलिश करके हो सकता है मैं एक पुस्तक के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ जो इन विषयों को बहुत विस्तार से आप सबके बीच बताएगी। और इसका अगली बार का जो सिद्धचक्र विधान होगा वो एक नए रूप में होगा। आप इनको जब इसको एक हॉलिस्टिक हीलिंग की प्रक्रिया मानिए, आप इसका नियमित जाप करें तो हमारे ऊपर इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और इससे हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर आता है। ये तनाव की समाप्ति करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है, इनका लयबद्ध उच्चारण करे, क्योंकि हर मंत्र में नमो है। नमो शब्द की एक अलग ध्वनि है, इस पर पूरा रिसर्च हुआ है। नमो अर्हंताणम में नमो है और इस मंत्र में नमो है, सब में नमो जिनानम, नमो ही जिनानम, नमो परमो ही जिनानम, नमो शब्बो ही जिनानम। ण और मो का उच्चारण करने से हमारे मस्तिष्क में अल्फा और बीटा नाम की तरंगें उत्पन्न होती, जो एक अलग आनंद की स्फूर्ति देती। इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव है। उस ध्वन्यात्मक प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और कहते हैं कि इसके कारण हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे ऐसे सुखद हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ती है जो हमें चिंता और अवसाद से मुक्त करती। हम इसका अगर नियमित जाप करें तो, मैंने इसकी मंत्र शास्त्रीय महिमा की चर्चा तो आप लोगों से कई बार की, लेकिन इसको अगर गहराई से उतर करके चले, एक नमो बहुत गहरा अर्थ है। उस नमो का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, तालु और ओष्ठ में एक अलग प्रकार का आयाम होता है। उससे जो ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है वो अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। और बंधुओं, बात एक और है जो ध्यान रखने की, कि ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे, ये 48 रिद्धि है, ये महान मुनियों और गणधरों को प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं होती। और ऐसा कहा जाता है कि ये मंत्राधिराज है, जैसे नमोकार मंत्र है ना, वैसे ये मंत्राधिराज की तरह है। ये भगवान की वाणी से निश्रित है। कृति अनियोग द्वार में ये आया है, सीधे द्वादशांग से इसका संबंध है। और ऐसी मान्यता है कि जो ध्वनि है वो कभी नष्ट नहीं होती। इन मंत्रों की आराधना से हम गणधर परमेष्टि के दुख से उच्चारित मंत्रों की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मिलाकर अपने भीतर वो शक्ति का भी जागरण कर सकते हैं। समझ गए? तो ये अपने अंदर वो सब चीज़ें उद्घाटित करती है
हमारे स्ट्रेस को कम करती है। इनमें जो बुद्धि रिद्धि के मंत्र हैं उनका अगर हम उपयोग करते हैं, जैसे नमो कोट बुद्धिनम, नमो बीज बुद्धिनम, नमो पदानुसारिणम, ये हमारी बुद्धि की प्रखरता को बढ़ाती है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, हमारी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। ये विद्यार्थी और शोधकर्ता लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं प्रसंगानुसार बताऊंगा। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप नियमित जाप करोगे, आपके भय का निवारण होगा और आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जागृत होगा जो आपको अंदर से अजेय महसूस करेगा। इससे रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ती है। जो औषधि रिद्धियाँ, उन औषध रिद्धि के शरीर से हमारे अंदर बायोफोटोन्स सक्रिय होते हैं और उनके सक्रिय होने से हमारे शरीर का आभा मंडल बहुत सक्रिय हो जाता है, हमारे अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, छोटी मोटी बीमारियां इससे दूर हो सकती है यदि हम इसका ढंग से नियमित उच्चारण पूर्वक जाप करें। इससे हमारी ऊर्जा का स्तर जो बल रिद्धि और तप रिद्धि के परिणाम स्वरूप बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हम अपने अंदर एक ऊर्जावान क्षमता विकसित कर सकते हैं। इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है। आज तप रिद्धि की बात को हम वैज्ञानिकों के द्वारा जो मान्य ऑटोफेजी के सिद्धांत से इसको जोड़ सकते हैं। ऑटोफेजी का सिद्धांत जो 2016 में विकसित हुआ, जिसके आधार पर नोबेल प्राइज मिला, उनका कहना है जब शरीर को भोजन नहीं मिलता तो हमारा शरीर हमारे शरीर के दूषित पदार्थों को पचा करके अपने अंदर ऊर्जा प्रकट करता है। तप रिद्धि एक ऐसी रिद्धि है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद मुनियों में कठोर तप करने के बाद भी उनकी आत्मशक्ति बढ़ते जाती है। मैं ऐसी संभावनाएं मानता हूं कि ये तप रिद्धि के ध्यान से हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा का संचरण होता है जो हमारी चेतना को नई दिशा दे सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इससे हमारे कोश की शुद्धि होती है। मंत्रों के कंपन से हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनमें वो कंपन पहुंच करके इनका एक पूरा क्वांटम फिजिक्स से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो और समय पर विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन अनंत संभावनाएं हैं। हम अपने शारीरिक शुद्धि को दूर कर सकते हैं और इस मंत्र के जाप से आपको चारों तरफ एक विशेष प्रकार का सुरक्षा कवच निर्मित होता है और वह सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ होगा जो दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जिनको एक आपका एक अलग कवच तैयार होगा, जिनके साथ ज़्यादा दुर्घटनाएं घटती है, वो ओम ह्रीम अरहम नमो मणबलिनम, ओम ह्रीम अरहम नमो बची बलिनम और ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम, इसकी जाप करें। संपूर्ण मंत्रों का जाप करें। आपके अंदर एक चक्र प्रकट होगा और वो चक्र आपके जीवन में असाधारण क्षमता को विकसित करेगा। आप इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से प्रकट कर सकते हैं और इनमें से जो अंत में अक्षय रिद्धि है, अक्षीण महानशानम, वो उस रिद्धि के प्रभाव से आपके जीवन में संसाधनों की कमी नहीं होगी। अक्षय रिद्धि ऐसा कहते हैं कि छोटी जगह में जिसके यहाँ मुनिराज के आहार हो जाते हैं उस दिन उनका सारा भोजन अक्षीण हो जाता है, नष्ट नहीं होता। अक्षीण महानशानम का ध्यान करोगे, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं होगी और तुम्हारे मन में एक प्रकार का संतोष प्रकट होगा। ये वो मंत्र है और कर्म निर्जरा तो इसके माध्यम से होगी ही होगी। जब हम इन महान पुरुषों के गुणों का स्मरण करते हैं तो उससे उत्पन्न भाव विशुद्धि हमारे अशुभ कर्मों का निवारण करती है और कर्म क्षय का कारण बनती है। तो हम अपने जीवन में इस गणधर वलय के फल को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मानसिक चिंता से, स्ट्रेस से, तनाव से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, नकारात्मक विचारों का नाश करके अपने आत्मविश्वास का विकास कर सकते हैं। हम शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। औषधि रिद्धि जो अपना जल्लो सही पत्ता नाम, बिट्टो सही पत्ता नाम, सब्बो सही पत्ता नाम, इनका अपना प्रभाव है और इसका एक विज्ञान है। ये मुनि महाराजों को कैसे हो जाता है? ऐसी तपस्या की स्थिति में पहुंचने से उनके शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां परिवर्तित हो जाती। उनके परिवर्तन से शरीर, उनके हाथ में कुछ भी आया उसका औषध रूप बन जाता है, उसका रस रिद्धि से उसका स्वाद बढ़ जाता है।
ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तित होती है, शरीर में स्फूर्ति होती, ऊर्जा होती है और कोष की वृद्धि होती है। हम कैंसर जैसी बीमारी से इन मंत्रों के आराधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करके हम दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा, हम कर्मों की निर्जरा के साथ ये पूरे के पूरे विधान को अच्छे से संपन्न करें। यथा प्रसंग जहाँ जहाँ विधान आएगा मैं बीच बीच में चर्चा करूँगा, ताकि आपको पर्याप्त समय मिले, विधान भी हो और वो चीज़ें आपको याद भी रहे। आज मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए ले कर के आया हूँ और ये बहुत गहरी है, अभी तो कच्ची है, लेकिन बहुत जल्दी ये जब चीज़ें पक कर आएगी तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। एक ऐसा सर्किल हमारे जीवन में बनेगा जो जीवन को रूपांतरित करेगा। हम पूजन आराधन की प्रक्रिया को शुरू करें, इसके पूरे के पूरे हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इससे जो ध्वनियाँ निकलती है, कहते हैं ये हमारे 72,000 नाड़ियों में स्पंदन पैदा करते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है और ये हमारे पूरे ब्रेन के वेव्स पर अपना सीधा इफेक्ट करते हैं। नमो से हम शुरुआत करते हैं और वहीं से नमो और जिणानम आदि का जो उच्चारण होता है, तालु जीभ का जो घर्षण होता है, वो अलग प्रकार की वाइब्रेशन होते हैं। जैसे मैंने कहा अल्फा और थीटा तरंग उससे उत्पन्न होती है, जो हमारे जीवन में एक विशेष प्रवाह करते हैं। तंत्र शास्त्र में हमारे जितने भी मंडल है वो सब सर्किल में। वो सर्किल में क्यों है? क्योंकि इसका एक ज्योमेट्रिकल एनर्जी होती है, ज्योमेट्रिकल पावर होती है। अभी हमारे संपर्क में एक मयंक बड़जात्या, उनने बायो ज्योमेट्रिकल सिस्टम पर बहुत बड़ा रिसर्च किया और ज्योमेट्रिकल वास्तु को बताते हैं ये तंत्र है, ये और कुछ नहीं, ज्यामिति है। सर्कुलर में जो उसको बनाया जाता है उसके पीछे एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर एक बायो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। तो जो ऊर्जा होती है उसका संचार होता है और ये ध्यान की चीज़ें हैं। मंडल जितनी भी संरचना है, इसका वास्तविक लाभ जब इनको हम अपने आँखों के सामने रख करके उन बीजाक्षरों का ध्यान करते हैं तो उनका हम सब पर असर पड़ता है। जैसे ये ऊर्जा की चीज़ें हमने बीच में ओम अरहम लिखा या ह्रीम लिखा, दोनों चीज़ें का उल्लेख आता है। तो जैसे सूर्य की किरणें हम कांच पे डालते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन होता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे इन मंडलों में जब बीज में कोई बीजाक्षर होता है, चारों तरफ नमो जिनामन आदि की चीज़ें हैं, वो मूल सूर्य है, बाकी उसके रिफ्लेक्शन है। तो वो लेजर किरण की तरह अपना प्रभाव डालती है। जैसे सूर्य की किरणें लेंस से गुजर करके अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है, वैसे ही इन यंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी मानसिक जो ऊर्जा है वो लेजर की तरह शक्तिशाली हो जाती है और हमारी आत्मा में एक अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। मैंने ऐसा मन बनाया है, बहुत जल्दी कहीं स्थिर हों तो 3 दिन केवल गणधर वलय विधान की आराधना करें। यद्यपि गणधर वलय की आराधना मैं नियमित करता हूँ, रात्रि में शयन से पूर्व मैं गणधर वलय का पाठ करता हूँ, लेकिन अब जो मेरे चिंतन में आया कि अब पाठ तो बहुत हो गया, अब गहराई में जाना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए। मैं एक बहुत प्रक्रिया को सेट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी वो आएगा और ये गणधर वलय विधान का 3 दिवसीय आयोजन मन में आया है, जिसमें प्रातः गणधर वलय विधान होगा और विधान के साथ ध्यान होगा और उसके मंत्र की आराधना की साधना कैसे की जाए, ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरे दिन चलेगी, जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। जो मंडल का इफेक्ट है वो हमारे साइकोलॉजी में जो मंडल है, मंडल को मानसिक विकारों का दूर करने का एक आधार बताया गया है। तो इन मंडलों के माध्यम से किया जाता है और इससे कहते हैं कि इन मंडल के ध्यान से हमारे मस्तिष्क के लेफ्ट और राइट दोनों जो गोलार्ध है वो अपने आप में सक्रिय हो जाते हैं और ये हमारे आत्मा के उत्कर्ष का आधार बन जाते हैं। 48 मंत्र हैं, ये हमारे 48 शक्तियों को उद्घाटित करने के आधार है। ये 48 मंत्र
4 चतुष्टय और 8 गुण के प्रतीक है। समझ गए? 4 चतुष्टय, अनंत चतुष्टय और 8 सिद्धों के 8 गुण उनके प्रतीक है। मूल 48 मंत्र है। इनमें क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि को अलग कर देने से चारण रिद्धि के 8 भेद और विक्रिया रिद्धि के 11 भेद मिला देने से, ये पूरे उपभेदों को मिलाने से 48 के 64 भेद हो जाते हैं। लेकिन ये मूल मंत्र है। मैं प्रसंगानुसार इन मंत्रों के प्रयोग की भी बात करूंगा, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ ये गणधर वलय के महात्म को हम सबको जानना चाहिए। मैं बार बार चिंतन करता था, मुझे तो इसकी महिमा का पता नहीं था। जब हम लोगों की मुनि दीक्षा होने को थी तो गुरुदेव ने कहा गणधर वलय विधान कराना है। गुरुदेव कभी विधान के लिए नहीं कहते थे, गणधर वलय विधान कराना है। पहली बार पूछा तो मैंने जब पूछा गुरुदेव ये गणधर वलय विधान का प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने कहा गणधर वलय विधान करोगे तो गुण धारण करने में योग्य बन सकोगे। आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है, अपनी शक्तियों के उद्घाटन के लिए जरूरी है, अत्यंत आवश्यक तत्व है। और यही चीज हम लोगों के प्रतिक्रमण में गणधर वलय का पाठ आता है। और इसका ही एक रूप परमर्षि मंगल के रूप में आप नित्य प्रकंपाद्भुत केवल औघा पढ़ते हैं। हमने इसे केवल एक पूजा का अंग बना दिया है, जबकि ये शक्ति के प्रस्फोटन का सबल आधार है। आज जो बातें मैंने की है ये केवल सांकेतिक बात है। अभी इसकी गहराई में मैं उतरूंगा। जरूर कोई ऐसा कार्यक्रम बनाकर त्रिदिवसीय कार्यक्रम हो जो केवल गणधर वलय का है। गुणायतन में प्रतिदिन गणधर वलय विधान होता है। गणधर वलय विधान अभी यहाँ शुरू हो रहा है। आप लोग भी इससे लाभान्वित हों। और ये पुस्तक बाहर उपलब्ध है। ये चौथी पूजा है, इसमें 48 मंत्र है। ये गणधर वलय विधान जिसको भी करना है ये लाभ ले सकते हैं। हाँ, आज जिनको व्रत लेना वो व्रत भी ले सकते हैं। और बंधुओं, आज मैंने 2 बार गणधर वलय का व्रत कर लिया। आज मेरे मन में आया है कि अब नए सिरे से ध्यान के साथ गणधर वलय का व्रत करूंगा। आज मैंने भी व्रत लिया। ये देखो क्या होता है। चलिए, आप लोग जिसको जिसको करना है गणधर वलय, इसकी कोई तिथि नहीं, बस उसके ध्यान की प्रक्रिया उतरिएगा। बहुत गहराई है इसमें, हम इसमें उतरेंगे, जीवन में बहुत बड़ा अंतर आएगा। सभी को आशीर्वाद।